अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज 10 मुहर्रमुल हराम है, उसी निस्बत से हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के हवाले से थोड़ा सा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेर है अल्लामा का कि कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। ये वो पैगाम है जो अल्लामा ने हर आने वाले ज़माने के लिए हज़रत इमाम हुसैन और यजीदियत के ख़िलाफ़ दिया। क़यामत तक यजीद पैदा होते रहेंगे और हुसैन भी की जगह कोई ना कोई लोग कोशिश करेंगे कि अल्लाह के दीन के लिए कुछ आवाज़ उठाते रहें। लेकिन यहाँ बात क्योंकि शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की है, तो मैं समझता हूँ कि उनके बारे में बात करने के लिए मेरी अकल मेरी औकात नहीं, लेकिन फिर भी मैं ज़रूर करूँगा। शायद ये मेरा हदिया तबरीक मेरे लिए मेरी बख्शिश व मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाए। हज़रत इमाम हुसैन के बारे में जब हजूर को अल्लाह ताला ने बशारत दे दी कि इनको शहीद कर दिया जाएगा, तो रवायात में है कि हजूर हज़रत इमाम हसन का माथा गाल चूमा करते थे, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन की गर्दन को चूमा करते थे। और फिर मैंने जब ये पढ़ा कि एक मरतबा हज़रत इमाम हुसैन नमाज बाजमात जो मस्जिद नबवी में हो रही थी, इमाम हुसैन छोटे थे 3-4 साल के, अपने हुजरे से निकले और आके हजूर सीधे में थे और आपकी कंधों पर चढ़ गए। हजूर उसने उस वक्त तक सजदे से सर ना उठाया जब तक हज़रत इमाम हुसैन उतर नहीं गए। रवायत के मुताबिक है कि हजूर ने 72 मरतबा सुभान रब्बी अल-आला कहा। सहाबा को गुमान हुआ कि कहीं नाउज़ बिल्लाह हजूर की जान कहीं निकल तो नहीं गई, नाउज़ बिल्लाह। तो लेकिन जब उठाया उसके बाद उसकी वजह पता लगी कि हज़रत इमाम हुसैन आपकी पीठ पर चढ़े हुए थे, और इस करके ना उठाया कि अगर मैं उठता हूँ तो कहीं गिरें और वो चोट ना लग जाए। इतनी मोहब्बत करते थे हजूर इमाम हुसैन से। अब यहाँ बात उस वाक़े की तरफ चलते हैं। देखें, तारीख़ में मैंने पहले भी लिखा था कि जब अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाने का प्रोग्राम बनाया और अपने नूर से पहला नूर विलादा किया, तो वो मेरे आका का नूर था, जिसे हम नूर कदीमी भी कहते हैं। और अल्लाह ने बार बार नूर अलहदा नहीं किया, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई चीज़ ही मौजूद नहीं थी। किस चीज़ से सारी कायनात को बनाता? तो इस मकसद के लिए जो पहला नूर अलहदा किया वो अल्लाह ताला ने अपने हबीब का नूर पैदा किया, क्योंकि उस दुनिया को या उस कायनात को जो बनाने का उनका मकसद था अल्लाह करीम का, उस मोहब्बत का पैदा होना था। जो मैंने आगे भी हदीस पढ़ी थी कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नी कुन्तो कंज़म मख्फ़ियम फ़ाहबब्तु इन्नी आरफ़ा फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़। इसका मतलब ये कि अल्लाह कहता है मैं ही मैं था, बंद ख़जाना, मेरे अंदर मोहब्बत पैदा हुई, इन्नी आरफ़ा कि मैं जाना जाऊँ, फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, लिहाजा मैंने खलकत को खल्क़ करने का प्रोग्राम बनाया। अब बात यहाँ ये है कि अल्लाह अकेला था, बंद ख़जाना था, उससे अल्लाह ने एक नूर अलहदा किया जो इंतहाई खूबसूरत था, जो इंतहाई वो था जिसमें सिर्फ रहमत ही रहमत थी, जिसमें अल्लाह की एक ख़ास मोहब्बत की वजह से जो नूर अलहदा करना था वो नूर भी बड़ा ख़ास होगा। लिहाजा अल्लाह ने उस नूर को मोहब्बत की बुनियाद पर पैदा किया, और उस नूर से तमाम ज़मीन व आसमान और जो भी ये हमारी गैलेक्सीज़ या साइंस के मुताबिक इस कायनात में हो रहा है, और मज़ीद ये कायनात फैलती जा रही है, तहकीक के मुताबिक ही अल्लाह ताला ने बनाए। तो बात यहाँ ये हो गई कि वो जो मोहब्बत है ना, वो इंसान का इम्तिहान है। इस दुनिया में जो मोहब्बत है, अल्लाह ताला जब बच्चे को पैदा करता है माँ के पेट से, तो वो अपने आप को गैर महफूज समझता है, रोता है, क्योंकि वो दुनिया बड़ी वसी होती है। वो माँ के पेट में बड़ा महफूज होता है,
फिर उसके बाद जब वो बड़ा होता है, माँ की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत, और उसकी परवरिश होती है। आहिस्ता आहिस्ता वो जो अक्ल और अल्लाह को समझता है, या जो भी उसकी जिस माहौल में पड़ता है वो उससे बढ़ता है, तो उसको दुनिया से मोहब्बत हो जाती है। फिर उसको उन रिश्तों से मोहब्बत हो जाती है जो उसके साथ लगे हुए होते हैं, और वो रिश्ते आखिरी दम तक उसके साथ रहते हैं, कहीं तकलीफ़ में, कहीं दुख में, कहीं खुशी में, लेकिन रिश्ते और मोहब्बत कायम रहती है। और वो जो इम्तिहान है ना, ये शहादत की जो बात हमने की थी कि हज़रत इमाम हुसैन की जो शहादत है, मैंने आगे एक दफ़ा एक मौलवी की बात सुनी। उसने कहा कि मुझे एक ईसाई ने सवाल किया कि आप कहते हैं कि आपके जो रसूल हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सबसे बेहतर, बरतर और आखिरी रसूल और अल्लाह के महबूब हैं, तो जब हज़रत इमाम हुसैन की शहादत की उन्हें ख़बर मिल गई थी तो उन्होंने अल्लाह से दुआ क्यों नहीं की कि अल्लाह ताला हज़रत इमाम हुसैन को उस साने से बचा ले। तो उस पर वो मौलवी जो था उसने अपनी जो ज़हनी मंतक या उस ईसाई की सोच का जवाब देने के लिए, क्योंकि वो ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं, तो उसने उसको उसी अंदाज में जवाब दिया कि मेरे अल्लाह को मेरे आका ने दरख्वास्त की थी कि अल्लाह तुम मेरे हुसैन को इस अमल से ना गुजार। तो उस पर अल्लाह ने फरमाया कि ये जो जालिम है ना, ये बदबख्त, ये दुनिया वाले जो हवस परस्त हैं, दौलत परस्त हैं, हकूमत परस्त हैं, इन्होंने तो मेरे बेटे को मार दिया था, मैं तेरे नवासे को कैसे बचाऊं। अब यहाँ एक ये सिर्फ उसने अकली दलील दी थी, लेकिन हकीकत ये नहीं थी, ये तो उस मौलवी का एक उसको जवाब था। अल्लाह ताला ने तमाम पैगंबर 1,24,000 पैगंबर पैदा किया और फिर उन सबको अपने पास वापस बुला लिया। जाना सब ने, जैसे पहले भी मैं पिछली अपनी उसमें कहा था मैंने इंटरव्यू में कि शहादत की मौत सबसे अफजल है। फिर दुआ हर इंसान को ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला अगर हमने मरना ही है तो फिर शहादत की मौत क्यों नहीं। लिहाजा इसी अमल से अल्लाह हजूर ने भी दुआ की थी और उसकी दुआ को अल्लाह ताला ने मौखर किया था, जैसे मैंने पहले कहा हज़रत इमाम हुसैन की शहादत। और फिर वो सजदा आका ने किया था ना 72 मरतबा सुबहाना रब्बी अल्लाह का था अल्लाह को, तो मेरे हुसैन ने, आका के नवासे ने, उस अजीम हस्ती ने वो जो शहादत पेश की करबला के मैदान में, उसका कोई मिसाल ही नहीं। अपने 72 नफूस को अल्लाह की राह में ख़ुद अपने हाथों से, जिसमें उनके बेटे, उनके भतीजे, उनके भांजे सब शामिल थे, अपने हाथों से तैयार करके भेजा। मैंने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पढ़ा, जब अल्लाह ताला ने उनको ख्वाब में कहा, बशारत दी कि अपने एक महबूब तरीन चीज़ को कुर्बान कर दे, तो आपने सैकड़ों ऊँट कुर्बान किए, फिर जो भी कुछ था कुर्बान किया, लेकिन फिर ये आया कि अपनी महबूब चीज़ को कुर्बान कर। तो आपको ज़हन में आया कि मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत तो अपने बेटे से करता हूँ, इस्माइल से। लिहाजा आपने अपने बेटे को कहा कि इस्माइल मैं तुझे अल्लाह की राह में शहीद करना चाहता हूँ, ज़िबा करना चाहता हूँ। तो हज़रत इस्माइल ने कहा कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो आप बिल्कुल इस अमल से रुकिए ना, और मैं आपके साथ चलता हूँ, हाजिर हूँ। रास्ते में शैतान ने दोनों को बड़ा बहकाया, लेकिन वो जो आज भी हम कंकर मारते ना हज के दौरान, वो शैतान उन मुकामात पर बहका रहा था, तो वही है। लेकिन वो इस्तकामत रही, और जब छुरी फेरने की बारी आई तो हज़रत इस्माइल ने कहा अपने बाप से कि मेरे बाबा आप अपनी आँखों पे पट्टी बांध ले, कहीं आपको तरस ना आ जाए। और बल्कि ऐसा हुआ कि हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल को उल्टा लटाया कि उनका चेहरा मेरे सामने ना आए, जब मैं वो छुरी उनके गर्दन पे फेरूं। ये है मोहब्बत, जिस मोहब्बत के लिए अल्लाह ने इस कायनात को बनाया है। और फिर उस मोहब्बत का जब इम्तिहान मेरे आका से लिया गया और बताया गया कि हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा, तो उस तकलीफ़, उस गम का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। लेकिन इसी को अज़मत कहते हैं, इसको ही बड़ाई कहते हैं।
और अल्लाह ताला के लिए राज़ी हो गए, अल्लाह के हुक्म पर राज़ी हो गए। और जब हजूर के उसी सारे उसको तकमील करने के लिए हज़रत इमाम हुसैन करबला के मैदान में पहुँचे और यजीदियों ने घेर लिया, तो आपने इत्माम हुज्जत के लिए उनसे कहा कि मैं किसी तख्त व ताज की लालच के लिए नहीं आया, मैं तो इसलिए आया था कि इस्लाम की बुलंदी हो और कहीं कोई गासिब फासिक व फाजिर अल्लाह की उस मसनद पर न बैठे खिलाफत की जो उसके लायक नहीं। तो लिहाजा इन्होंने कहा था, आज इस कूफे वालों ने बुलाया था तो और मैं आया हूँ। और उस फ़ौज में जो आपको शहीद करने के लिए आई थी कूफे वाले मौजूद थे। आप उनको वो थैला, वो बोरी जिसमें ख़त थे, वो जो भेजते थे कि आप यहाँ तशरीफ़ ले आएँ, हम आपके साथ हैं, वो भी कहा कि देखिए ये इत्माम हुज्जत थी कि मैं जंग नहीं करने आया, मैं तो अल्लाह की राह में आया हूँ कि अल्लाह का दीन सलामत रहे। लेकिन उन्होंने इस बात को ना माना और फिर बाकायदा एक जंग का आगाज़ हुआ। हजूर ने तमाम हजूर के साथियों ने बारी बारी शहादत दी, 72 नफूस ने। और फिर आपने अपने भतीजों को, भांजों को और फिर अपने बेटों को शहादत के लिए पेश किया। सिर्फ़ एक बेटा बचा, ज़ैनुल आबिदीन, वो बीमार थे इस करके उनको ना भेज सके। और आखिरकार आप घोड़े पर बैठे और उन यजीदी फ़ौजों के ख़िलाफ़ आप नबरअज़मा हो गए। तारीख़ गवाह है और अल्लाह शाहिद है उस वाक़े का, क्योंकि जब ये वाक़या रूनमा हो रहा था, मैंने आगे भी कहा था कि जब अल्लाह ने आदम को बनाना शुरू किया था तो फरिश्तों ने एतराज़ किया था कि अल्लाह करीम, तो इस इंसान को मिट्टी से बना रहा है, ये दुनिया में शर फैलाएगा, जुल्म करेगा और तेरी दुनिया को जुल्म और ज़्यादती से भर देगा। तो अल्लाह ने कहा था कि इन्नी आलम मा ला तालमून, फरिश्तों जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। और जब सारे मामला से गुज़रने के बाद और उन्होंने सीधा करा लिया हज़रत आदम को, तो उसके बाद ये दुनिया बन गई। और फिर जब शहादत इमाम हुसैन हुई तो आपने फ़रिश्तों को बुलाया और कहा कि आओ फ़रिश्तों, देखो तुमने आदम की तख्लीक पर एतराज़ किया था, आओ देखो कि आदमियत की महराज क्या है, इंसानियत की महराज क्या है। ये मेरा फ़ख्र है, हुसैन मेरा फ़ख्र है। लिहाजा इस वाक़े के बाद तारीख़ शाहिद है कि शाम को जब शहादतें मुकम्मल हो गईं, एक सुर्ख़ आंधी चली, आसमान सुर्ख़ हो गया, खून की तरह सुर्ख़ हो गया। और जो वाक़े के बाद तारीख़ बताती है कि जो वो लाली थी कई महीने कायम रही और आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते आज जो शफ़क़ की सुर्ख़ी है, जो सूरज ग़रूब होने के बाद निकलती है, वो करबला के वाक़े के बाद से हुई है। करबला के वाक़े से पहले कभी शफ़क़ की सुर्ख़ी नहीं थी, तारीख़ इसकी गवाह है। अल्लाह ताला ने जब तक ये दुनिया कायम रहेगी, हज़रत इमाम हुसैन की अज़मत बयान होती रहेगी, बढ़ती जाएगी हर आने वाले लम्हे में, और यजीदियत पर हर लम्हे लानत बरसती रहेगी। ये मेरे अल्लाह का कानून और फ़ैसला है कि हमेशा आखिरकार हक़ ही गालिब होता है। और ये अल्लाह ने हक़ की दलील दे दी कि लोग समझते थे कि इमाम हुसैन के बाद इस्लाम और हुसैनियत शायद ख़त्म हो जाएगी। नहीं, अल्लाह ताला शहादत के मर्तबे पर फ़ायज़ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला शहीद सरदार सैयदुश्शुहदा का मर्तबा क़यामत तक बुलंद करता रहेगा और उनका ज़िक्र इसी तरह इज़्ज़त और एहतराम के साथ होता रहेगा। ये सानिया बहुत बड़ा सानिया है। तारीख़ के अंदर ऐसी
कुर्बानी की, इस्लाम पर इस्तकामत की मिसाल न कभी पहले आई और न कभी क़यामत तक आएगी। अल्लाह ताला हमें उन लोगों के नक्शे कदम पर चलते हुए शहादत की तमन्ना करते रहना चाहिए। यही हकीकत है। अल्लाह ताला मेरे इसमें बात में कोई कमी बेशी मैं हक़ नहीं अदा कर सकता उन शहादतों का, लेकिन आज के मौके के मुनासबत से मैंने ये अल्फाज बयान किए। अल्लाह से माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ, कोई कमी रह गई है तो मुझे माफ़ फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।